नमस्ते बच्चों। आज हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। मतलब अगर हमें दो रेशनल नंबर्स गिवन हैं तो हम उनके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स निकालना सीखेंगे। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। आइए, तो अभी तक हमने पढ़ा पिछली कक्षाओं में, जैसे 1 2 3 4 की गिनती है, इनको आप प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो भिन्न के रूप में है 1/2, 2/3, इनको आप परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बीच में जब हमें कोई और परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए एक संख्या हमारे पास है 1/2 और दूसरी है 1/3। अब इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसा कि आप जानते हैं, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो इस प्रकार a/b की फॉर्म में लिखी हो, जहाँ एक अंश होता है और दूसरा हर होता है। बस शर्त यह है कि जो हर है ये 0 नहीं होना चाहिए, और ये जमा घटा कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, वो सभी परिमेय संख्या होती है। चाहे वो 1/3 हो या घटा 1/3 हो, या वो ऐसे भी हो सकता है। बस क्या नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। अब हम निकाल रहे हैं कि इनके बीच की और परिमेय संख्या किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो लीजिए 1/2 और एक संख्या है 1/3। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? हर दो परिमेय संख्याओं के बीच में प्रत्येक जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कैसे, देखें। हमें सिर्फ ये देखना है, बहुत ही सरल है। या तो इनका अंश समान हो या इनका हर समान हो। जैसे अभी दिए हुए सवाल में हमारे पास अंश समान है। यहाँ अंश कितना है? 1, और यहाँ भी कितना है? 1। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा तुल्य भिन्न की तरह दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। बहुत ही साधारण सा, आप 1 0 यहाँ लगा दीजिए, 1 0 यहाँ लगा दीजिए, 1 0 यहाँ लगा दीजिए, 1 0 यहाँ। उससे क्या होगा, अभी आपको 10/20 और 10/30 दिखाई देगा। पहले सिर्फ 2 और 3 था जिसके बीच में हम संख्या नहीं बता पा रहे थे। अभी हम आसानी से 20 और 30 के बीच में आप गिनती गिन सकते हैं। हाँ, शाबाश। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 तक तो आप आराम से बता ही सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 10/21, 10/22, 10/23, या इसी तरह से कोई और संख्या। किसी भी दो संख्याओं के बीच में जब भी आप परिमेय संख्या लिखें, यदि अंश समान है, और इस तरह से हम समान रखकर ऐसे कोई भी संख्याएं लिखकर परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी संख्याएं 10/20 और 10/30 के बीच की ही होंगी। आप इनके स्थान पर कोई दूसरी भी लिख सकते थे, या ज्यादा चाहिए तो सभी को भी लिख सकते हैं। जैसे 10/24, 10/25, 10/26, 27, 28, ऐसे 29 तक आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमें और अधिक संख्याएं बतानी हो, ये तो हम 21, 22 ऐसे गिनते हैं 29 तक, तो कितनी संख्याएं हुई? गिनो। नहीं, 10 नहीं होती, 9 होती हैं। तो 20 से 30 के बीच में 9 ही संख्या होती है। तो 9 तो हम बता सकते हैं। मान लीजिए वो कहता नहीं, इसके बीच में 12 बताएं, 15 संख्या बताएं, 20 संख्या बताएं, तब हम क्या करेंगे? बहुत ही सरल है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वापस सवाल पर चलते हैं। हमारा क्या सवाल था? 1/2 और 1/3, 1/2, 1/3। अभी हम क्या करेंगे, हमें ज्यादा संख्याएं बतानी है, तो हम पहले की भांति जैसे आपने लगाया, इससे हम सिर्फ 9 संख्या निकाल पा रहे थे। अभी हम इसे करने के लिए किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, देखें। 1 0 आप और यहाँ बढ़ा दीजिए कि हाँ, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? 100/200। ये 1/2 का ही रूप है, क्योंकि तुल्य भिन्न में आप ऐसा करना सीख चुके हैं। और ये 1/3 का ही रूप है, ये तुल्य भिन्न है उसी का। अब देखें 100/200, यहाँ जो 100 है, ऊपर जो 100 आपको नजर आ रहा है, ये दोनों में समान है। तो हम जो भी संख्या लिखेंगे उनमें ऊपर सब में 100 लिख देंगे।
और नीचे नीचे आपको 200 और 300 के बीच में अब कितनी संख्याएं लिख सकते हैं पहले से ज्यादा 201, 202, 203, 204, 205, 206, 210 ऐसे कुछ भी 220, 230 कुछ भी लिखें कहाँ तक 299 तक आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। अधिकतम 99 ही होगी बेशक। तो हम इस तरह से जब ज्यादा संख्या लिखनी हो तो इसका प्रयोग करते हैं। ये सभी संख्याएं सदैव 1/2 और 1/3 के ही बीच में पाई जाएंगी। तो आपने देखा इस तरह से हम किसी भी दो संख्या के बीच में अधिक अधिक संख्या लिख सकते हैं। आप और ज्यादा इसे अगर रूप बढ़ाना चाहें तो हम ऐसे ही इसमें एक एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार अनेकों अनेक संख्याएं हम लिख सकते हैं इस तरह से। बस सिर्फ क्या करना सिंपल सा आपको ऐसे 0 0 बढ़ाएंगे, जितना इधर उतना ही इधर। तो ये संख्या 1000/2000, ये संख्या 1000/3000। तो जब भी आप लिखेंगे 1000 ऊपर और नीचे 2000 के बाद की कोई भी गिनती कब तक 3000 होने तक कहीं भी लिख सकते हैं। ऐसे लगभग 1000 संख्या 999 संख्या होती है पूरी पूरी, वो आप सभी आसानी से लिख सकते हैं। कुछ भी ऐसे 2020 या 1000/2030 या 2100, 2200 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब भी अधिक लिखें, कम लिखनी है तो आपने पहले ही सवाल में देखा था। अब कभी कभी ये होता है कि सवाल अपना रूप बदलकर कुछ इस तरह से हमारे सामने आता है। जैसे अभी हमारे पास अंश समान था, कभी कभी क्या होता है हर समान होता है 1/3, ये 2/3। अभी अंश 1 और 2 है, हर में दोनों में कितना है 3 3 है। तो यहाँ पर ये हर समान है, हमारे पास अंश समान नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे पहले की भांति ही, कुछ नहीं सिंपल बहुत आसानी से यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी, मतलब हम 10 से गुना कर रहे हैं। बस सरलता से सीखने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने ऐसा लिखा। तो 10/30 20/30। अब हमारे पास हर दोनों में क्या हो गया 30। तो जितनी भी संख्याएं हम लिखेंगे उन सब में बटे क्या लिखेंगे 30, और ऊपर 10 और 20 के बीच में आने वाली संख्याएं जो आपका मन करे 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15, 16, 17, 18/30, 19 तक कुछ भी लिख सकते हैं। कम संख्या चाहिए तो आप इन्हीं में से कोई भी लिख देंगे, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आप लिख देंगे। लेकिन अगर फिर वही सवाल ज्यादा लिखनी हो और अधिक लिखनी हो तो क्या करेंगे, वही सिंपल सा एक 0 इधर बढ़ाएंगे, एक 0 इधर बढ़ाने का, एक इधर एक इधर। अब क्या कर सकते हैं, इनका हर कितना है 300। तो 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं देखो, 100 और 200 के बीच में। तो 100 और 200 के बीच में कितनी होगी 101, 102, 103। तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हो 103, लेकिन हमें क्या करना है हर में 300 रखना है, या 110, 111, 112 कुछ भी 200 तक जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हो। बस हर बार आपको क्या लगाना है नीचे 300। इस प्रकार आप इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, जब ना अंश समान हो और ना हर समान हो तो हम क्या करेंगे। ऐसे भी तो हमारे पास सवाल आ जाते हैं। देखिए जैसे ये हुआ 1/2 और 2/3, और ना तो इनका अंश ही समान है ना इनका हर समान है। तो हम अपनी इच्छा से जो आपको आसान लगे, या तो इनका अंश समान रखेंगे या इनका हर। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें हर समान रखना है, तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3। तो ऐसा क्या करें कि दोनों एक जैसे हो जाए, कुछ भी गुना या भाग करने पर। बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे और इधर 2 से। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ 3 से करते हैं तो ऊपर भी 3 से करेंगे, यहाँ 2 से करना है तो यहाँ भी 2 से करेंगे। तो अभी तक जो 1/2 संख्या थी वो कितनी हो जाएगी, 1 गुना 3 3 और 2 तिया 6। ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो अब हमारे पास हर समान हो गया, लेकिन 3 और 4 के बीच में तो हम संख्या बता ही नहीं पाएंगे।
हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। वही तरीका, बस 0 0 बढ़ाने का, संख्या को बढ़ाने का। तो 30/60, 40/60। अब आप 30 और 40 के बीच में 31, 32, 33 इस तरह की जो भी संख्याएं लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और ये सभी आपकी दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या होगी। इन दोनों के बीच की संख्या मतलब 1/2 और 2/3 के बीच की संख्या है 32/60, 35/60 या और भी संख्या जो आप लिखना चाहें। ठीक है बच्चों, समझ गए? किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। नमस्ते।